बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ये जो आज एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत से लोगों के लिए तो ये एक्सपेक्टेड थी, मगर बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि मुमकिन नहीं है इस तरह का रिलीफ आज के दौर में इमरान खान को मिल पाए। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, अगर उनका फ़ैसला जो है वो मेरिट पर होना है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, उनमें से कोई भी केस कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सज़ा दी जा सके और सज़ा ठहर सके। सज़ा तो आप लोअर कोर्ट से दे देंगे, वो सज़ा ठहर नहीं सकती। उसकी वजह ये देखें, तोशा खाना बिलफर्ज मोहाल आप ये मान लें, यानी कि आप हुकूमत का मौक़िफ़ मान लें, आप मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ मान लें कि ये किया था इमरान खान ने, ये किया था जनाब बुशरा बीबी ने, ठीक है। आप इसके बाद भी क्या ये हो सकता है कि आप सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को दें? अगर आप मिलिट्री सेक्रेटरी को जो तमाम तहाइफ मिलते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? तोशा खाना। कौन उसका सेवियर या उसको रखने वाला कौन होता है? कैबिनेट डिवीज़न, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, उसके अंदर तोशा खाना आता है। जो गलत वैल्यू लगाने वाला है, आप किसी भी शख्स को सज़ा नहीं देते, आप सिंगल आउट करके एक बंदे को सज़ा दे देते हैं। साइफ़र वाले मामले में ये कैसे मुमकिन है कि आप जो दीगर लोग हैं, जो जितने भी केसेस हैं, आप हर केस को खोलते जाएं, आपको नतीजा यही मिलेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उसके ऊपर से केसेस ख़त्म हो जाते हैं। जो अल-कादिर है, अब अल-कादिर में जो बेनिफिशरी है, असल में अगर आपने करार देना है किसी को तो वो बंदा है जिसके पैसे सेटल हुए हैं। आपने मलिक रियाज को सज़ा दी, आप मलिक रियाज को पकड़ा। जो फ़र्क होगी के हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम है वो क्या है कि 3-3 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते थे। अब मुझे एक बात बताएं कि वो जिनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती थी वो तो पाकिस्तान में है ना, और वो क्या जो 3 करोड़ की पोस्टिंग करता था, लेता था 3 करोड़ रुपए देकर, वो क्या वहाँ पर उस इलाके में, मखसूस इलाके में जाके खिदमत करना चाहता था? वो पैसा बनाना चाहता था ना। तो जिस बंदे ने 3 करोड़ रुपए देकर किसी मखसूस इलाके में डीपीओ लगा होगा, वहाँ पर उसने 10-15 करोड़ रुपए कमाया भी होगा, 20 करोड़ रुपए कमाया भी होगा, तो वो करप्ट अफसर तो फिर रहे ना यहाँ पे। आपने उसको सज़ा दी, आप कहते हैं नहीं, बुशरा बीबी को और फरा गोगी को हमने इनके ख़िलाफ़ जनाब पूरा कैंपेन चलानी है, लेकिन हमने उस बंदे को नहीं पकड़ना जिस बंदे के ऊपर वो तो सिस्टम में मौजूद है ना, और वो 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के अफसरान हैं, कोई एक बंदा नहीं आपने पकड़ा। तो ये तो है केसेस की हालत। जब आप आते हैं इसकी, देखें इमरान खान साहब ने, जब आप इसको जोड़ने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अब मिक्सअप हो रही हैं। इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और एनालिसिस, इन 3 चीज़ों का जो ब्लेंड है उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। एक है इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है कि इमरान खान की ज़मानत हो गई है तोशा खाना 2 में। अब तोशा खाना 2 में ज़मानत नहीं बनती थी, बनती थी ना ज़मानत, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसके एनालिसिस पर आते हैं, आप ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उसमें ज़मानत या रिलीफ तब मिला है जब कहीं से थोड़ा सा मामला जो है वो प्रेशर बढ़ा है उनके ऊपर, और उन्होंने कहा कि अब कोई एतमाद साजी के इक़दामात, ये आप शायद कहीं कनेक्ट कर सकते हैं इस बात को कि हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो। 24 से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज को लेकर अगर किसी को लगता है कि हुकूमत रिलैक्स है या इदारे रिलैक्स हैं, तो ये यानी कि मैं देख रहा हूँ हमारे और आपके बड़े अच्छे मेहरबान दोस्त समा टीवी पे बैठे हुए, जियो न्यूज़ पे बैठे हुए, फिर मखसूस टॉक शोज़ में बैठकर जो इदारों के साथ कनेक्टेड भी हैं, जो मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत कनेक्टेड हैं, वो बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं। 10,000 बंदा आएगा जी, 15,000 बंदा आएगा जी जनाब। इनकी ये थक बहुत गए हैं कारकुन, इन्हीं तज्जियों ने 8 फरवरी को मरवाया था। ये वो लोग हैं जो बैठकर कहते थे कि पीटीआई 20 सीटें लेगी, 30 सीटें ले ली तो मुआवजा हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि सिंबल नहीं है, फलां नहीं है, फलां। हम अपनी हर बात में कह रहे थे कि हम लोगों का सेंटिमेंट देख रहे हैं। अब जो लोग थके हैं वो 1 लाख लोग होंगे, बाकी कितने? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, देखें यहाँ पर तैयारी क्या चल रही है जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं। 9,000 FC और रेंजर्स, 30,000 पुलिस एहलकार, एडिशनल नफरी आप बुला रहे हैं, हज़ारों कंटेनर्स, इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर रहे हैं, 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं, पंजाब में स्मोग की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं,
कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं, पूरा मुल्क बंद कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वालों को कह रहे हैं कि आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, आप जो खाने पीने की इंतज़ामात करने वाले जो केटरिंग सर्विसेज हैं उनको आप मना कर रहे हैं। आप किस लिए मना कर रहे हैं? 15,000 बंदे के लिए। आप यकीन माने कि अगर 15,000 बंदा होना, इससे बेहतरीन और नादिर मौका ही नहीं है पीटीआई को एक्सपोज करने का। बिल्कुल सर। आप उन 15,000 बंदों को लाएं, यहाँ पर गुम हो जाएगा पेशावर मोड़, आप उनको ले आए मेन श्रीनगर हाईवे पे, एक कैमरा लगाएं जनाब और दिखाएं कि जनाब ये 15,000 लोग हैं और इन्होंने इतना बड़ा बख्ता डाला। आप कर दें उनको एक्सपोज, आप लगाएं ड्रोन कैमरा, सर्वेलेंस कैमरा लगाएं, ड्रोन लगाएं, एक नुक्ते की तरह, डॉट की तरह 15,000 बंदा नजर आएगा। उनको वेन्यू दे दें F9 पार्क का, उन्हें कहें आए 15,000 बंदा, यहाँ पे खाना भी हुकूमत प्रोवाइड करती है। खौफ का यहाँ पर ये आलम है कि आपने इस पूरे शहर को, इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है, स्कूल आपने बंद किए हुए हैं, VPN आपने बंद किया हुआ है, फतवे आप दिलवा रहे हैं, दुनिया जहान का हर वो काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या खौफ होता है? ये तो खौफज़दा तरीन हुकूमत है। सवाबी में जलसा होता है, यहाँ पूरा इस्लामाबाद बंद होता है। अदील सरफराज साहब, जो टारगेट है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टारगेट आज तक किसी ने अचीव नहीं किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त रखा है। और यानी कि 145 MPAs हैं टोटल KP असेंबली के, 5,000 फीकस, ये बनता है 7,25,000, 7,25,000। 55 MNA है खैबर पख्तूनख्वा से, 10,000 फीकस, ये बनता है 5.5 लाख। ये नंबर बनता है 12,75,000। 12,75,000 बंदा जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में एक मकाम पर इस तरह से इकट्ठा नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, दावे जाहिर किए गए हैं। अब 12,75,000 अगर सुने ना, 12,75,000 का टारगेट है, ये कितने के निकम्मे होंगे? इतने ही निकम्मे होंगे ना कि यार अपने टारगेट का आपको 100 लाने का कहा है तो आप 10 लेके आए, या आपको 100 लाने का कहा है आप 5 लेकर आए। अगर ये 5% भी लेके आते हैं तो आपको पता है कि ये 60-70,000 बंदा बनता है। मैं होस्ट की सिटी की बात नहीं कर रहा। अगर ये 5% बंदा लाने में कामयाब, दाखिल करने में इस्लामाबाद कामयाब हो जाते हैं, ये 67,000 बंदा बनता है तकरीबन। तो 67,000 बंदा, 68,000 बंदा अगर डी चौक आ जाए और साथ में यहाँ के लोकल्स हों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी फ्रॉम पंजाब, तो ये डाउन प्ले करना, दिस इज़, आई डोंट थिंक कि ये हुकूमत का ये जो माचो मैन, ये जो कॉन्फिडेंस है, हुकूमत तो इसमें शामिल बाजा है ना, हुकूमत को तो पता ही नहीं कुछ। हुकूमत इसमें बेसिकली चीयर लीडर का किरदार अदा कर रही है। वो जो क्रिकेट मैच में कुछ चौका छक्का लगता है, T20 में थोड़ी सी आतिशबाजी होती है, 2-4 वो फुंदने उठा के ख़वातीन जो हैं वो डांस करती हैं, तो यहाँ पर हुकूमत बेसिकली 2 टीमों में मैच हो रहा है, 2 असल फरीक हैं, एक बॉलिंग करा रहा है, एक बैटिंग कर रहा है। जो हुकूमत वाली साइड है वो जहाँ पर कुछ अच्छा करने में कामयाब होती है, ये बाहर चीयर लीडर जो है वो खड़े होकर नाचने लग जाते हैं। इनका इससे ज़्यादा काम ही नहीं है टीवी पे। आप मुझे एक बात बता दें, फैसल वावडा हो या मोहसिन नकवी, आई थिंक दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द होल गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ से लेके, राना सनाउल्लाह से लेके, ख्वाजा आसिफ से लेके, इन तमाम लोगों से पूछ लें। ये जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनसे पूछने का आप कह रहे हैं, उनसे अगर आप पूछें वो खुद ही बता रहे हैं। हाँ, वो ये भी बता रहे हैं कि कितने निकम्मे हैं, और हुकूमत की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का तो आपको अंदाज़ा है। तो ये इस वक्त देखें सूरत है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा था। अभी आपने बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया है खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, बिलखसूस पेशावर में KP हाउस के अंदर, वहाँ पर बुशरा बीबी ने जिस तरह मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ पर्दे के पीछे बैठ कर उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, और बहुत से लोग उसको इन अ सेंस ले रहे हैं कि बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है आम पब्लिक के ऊपर, बिलखसूस जो PTI का वर्कर है वो उससे कहीं नाला तो नहीं हो रहा, जिस तरह की धमकी अमेज़ गुफ्तगू की जा रही है, आप उसको कैसे लेते हैं? मुख्तसरन देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग्स हुई हैं ना, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई हैं। नंबर 1, बुशरा बीबी ने जो मैसेज दिया है, मैं आपको ये सारी चीज़ें मल्टीपल सोर्स कन्फर्मेशन के साथ बता रहा हूँ। बुशरा बीबी ने एक तो अपनी पूरी क़यादत को ये बताया कि आपको मेरे से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सियासत में नहीं आ रही, मैं यहाँ पर पार्टी की क़यादत करने और पार्टी में ओहदा और चीज़ें चलाने के लिए नहीं आ रही। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के मैसेंजर का है। इमरान खान का पैगाम अब मेरे ज़रिए से आप तक पहुँचेगा, और मेरा और आपका राब्ता और मुलाकात और मीटिंग उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे।
मैं सिर्फ उनका पैगाम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी के बाहर मौजूद तमाम क़यादत उसको सेंस कन्वे किया है कि इमरान खान की सेंस क्या है, कि इमरान खान के नाम पे वोट लेकर ये आ गए और उन्होंने प्रैक्टिकली पार्टी को उठाने के लिए, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए, पार्टी के वर्कर को रिलीफ दिलाने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए। उसमें लफ्ज़ कि आप में इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि आप जो है वो जिसके नाम पे वोट लेकर आए उसका हया और उसका पास करते हैं। महमूद खान, परवेज़ खटक, इनकी मिसाल दे के कि देखें वो भी रहे हैं, तो आज वो कहाँ हैं, उनको कोई नहीं पूछता। जिस दिन उनका नाम इमरान खान से अलहदा हुआ, तो ये एक टेसिड किस्म की दबी छुबी धमकी भी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नतीजा उन जैसा भी निकल सकता है। तो ये सेंस कन्वे की गई है। जो लीक हुआ है ना पार्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये खुद किया गया, जो लीक शुदा पार्ट भी है वो साउथ पंजाब की मीटिंग का है, वो पंजाब वाली मीटिंग का नहीं है, वो जेलम अटक रावलपिंडी डिवीज़न के लोगों की मीटिंग का नहीं है। जो पंजाब वाली मीटिंग थी और जेलम अटक वाली मीटिंग थी, उसमें ज़बान और उसमें अल्फाज बड़े सख्त थे, बहुत ज़्यादा थे। रिकॉर्डिंग एक ही बंदा कर रहा है जो ओपनली कर रहा है, बाकी तमाम लोगों के रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और मोबाइल फोन बाहर तलाशी और पूरा सारा वो सिलसिला चल रहा है। ये वो ऑप्टिक्स हैं, लेकिन बड़ा डिसाइसिव और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखें अभी तक तो अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, मतलब ये गैस कर लेना, पहले से गुमान कर लेना, मुश्किल में तो वो हैं, बड़ी शदीद मुश्किल में है। ये हमेशा से होता रहा है, चलता रहा है कि हम गैस करते रहे हैं, लोग गैस करते रहे हैं कि नहीं यार अब इतनी मुश्किल में तहरीक इंसाफ कैसे निकल पाएगी, कर पाएगी। लेकिन अभी तक तो उन्होंने हर चीज़ को डिफाई किया है ना। गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलते, वो निकल आए, रोज़ों में नहीं निकलते, निकल आए, सर्दी में बाहर नहीं आते, निकल आए। जब रियासती मशीनरी साथ ना हो, जब हुकूमतें साथ ना हो, मीडिया साथ ना हो, तो वोट सिंबल साथ ना मार नहीं खा सकते, मार तो उन्होंने खा ली। लेट्स जस्ट ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट 24 नवंबर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, आपने सुना, देखते हैं अब आइंदा आने वाले 3 से 4 दिन काफ़ी अहम हैं और इसमें मज़ीद क्या कुछ होता है, बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।